बीमा के दावे, इंश्योरेंस क्लेम्स, पार्ट 5 भाग 5, यूनिट 3 इकाई 3, बीकॉम प्रथम वर्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट इन कैलकुलेटिंग क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो लाभ की हानि के दावे की गणना करने में ध्यान देने योग्य हैं। द स्टूडेंट्स शुड नोट द फॉलोइंग। विद्यार्थी निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान दें। नंबर 1, द वर्ड टर्नओवर used in calculation for claim for loss of profit discussed in previous lecture may be replaced by any other term denoting the basis for arriving at the loss of profit, for example output। आवृत शब्द जैसा कि गत व्याख्यान में लाभ की हानि की दावे की गणना करने के लिए प्रयोग किया गया है, उसको अन्य शब्द लाभ की हानि की गणना का आधार के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्पादन। नंबर 2, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस may include additional items by arrangement with the insurer। बीमित स्थायी व्ययों में अतिरिक्त मदें बीमाकर्ता के साथ समझौते के अधीन शामिल की जा सकती है। नंबर 3, नेट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट। शुद्ध व्यवसाय का आशय आयकर पूर्व लाभ से है जो लाभ पर आधारित हो। नंबर 4, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस द इंडेमनिटी पीरियड may extend beyond 12 months. It may be as long as 6 years. Indemnity period shall not be confused with the period of insurance, which cannot be more than 1 year. व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करते हुए क्षतिपूर्ति की अवधि 12 माह से अधिक हो सकती है। यह 6 वर्ष तक लंबी हो सकती है। क्षतिपूर्ति की अवधि को बीमा की अवधि से भ्रमित नहीं होना चाहिए, जहां बीमा की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है और प्रत्येक वर्ष उसे रिन्यू भी करवाना हो सकता है। The insurance for loss of profit is limited to loss of gross profit due to। लाभ की हानि का बीमा सकल लाभ के निम्न कारणों से हानि तक सीमित है। नंबर 1, रिडक्शन इन टर्नओवर, आवृत्त में कमी। एंड नंबर 2, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग, कार्यशील लागत में वृद्धि। The amount payable as indemnity is the sum of A and B below। क्षतिपूर्ति के रूप में देय राशि निम्नांकित A एवं B का योग होती है। A, in respect of reduction in turnover, आवृत्त में कमी के संबंध में। The sum reduced by applying the rate of gross profit to the amount by which the turnover during the indemnity period shall, in consequence of the damage, falls short of the standard turnover, that is gross profit on short sale। मानक आवृत्त की अपेक्षा क्षति के परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ति अवधि में आई हुई कमी की राशि को सकल लाभ की दर से गुणा करके प्राप्त हुई राशि को लाभ की हानि
कह सकते हैं, अर्थात विक्रय में कमी पर उपार्जनीय सकल लाभ। बी, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, बढ़ी हुई कार्यशील लागत के संबंध में। द एडिशनल एक्सपेंडिचर subject to the provisions of Memo 2 given in previous lecture necessarily and reasonably incurred for the sole purpose of avoiding or diminishing the reduction in turnover which but for that expenditure would have taken place during the indemnity period in consequence of the damage. The amount allowable under this provision cannot exceed the sum produced by applying the rate of gross profit to the amount of reduction avoided by the additional expenditure. That is, gross profit on additional sales generated by increased cost of workings. ऐसे अतिरिक्त व्यय जो गत व्याख्यान में मीमो 2 के प्रावधानों के अधीन बताए गए थे, जो क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान आवृत्ति में कमी को घटाने के लिए उचित एवं आवश्यक रूप से किए गए व्यय जो क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान होने वाले सामान्य व्ययों से अतिरिक्त हो, कार्यशील लागत में वृद्धि माने जाते हैं। इस प्रावधान के अधीन स्वीकृत व्यय उस राशि से अधिक नहीं हो सकते हैं जो कि अतिरिक्त व्ययों के कारण आवृत्ति में होने वाली कमी को रोकी गई मात्रा को सकल लाभ की दर से गुणा करके प्राप्त होती है, अर्थात बढ़ी हुई कार्यशील लागत से सृजित विक्रय पर अतिरिक्त सकल लाभ की राशि। The amount payable arrived at as above is reduced by any sum saved during the indemnity period in respect of such of the insured standard charges as may cease or be reduced in consequence of the damage. उपरोक्त संगणित राशि को ऐसी किसी भी राशि से कम कर दिया जाएगा जो क्षतिपूर्ति अवधि में ऐसे बीमित स्थायी व्ययों को जो समाप्त हो गए हैं अथवा क्षति के परिणाम स्वरूप कम हो गए हैं। Insurance policies provide that if the sum insured in respect of loss of profit is less than the sum produced by applying the rate of gross profit to the annual turnover as adjusted by the trend of the business or variation in special circumstances affecting the business either before or after the damage or which would have affected the business had the damage not occurred. The amount payable by the insurer shall be proportionately reduced. This is nothing but application of the average clause. बीमा पॉलिसियों में उल्लिखित होता है कि यदि लाभ की हानि के संबंध में बीमित राशि उस राशि से कम है जो कि वार्षिक आवृत्ति जो व्यवसाय की प्रकृति अथवा विशेष परिस्थितियों में अंतर होने पर व्यवसाय को क्षति से पूर्व अथवा पश्चात व्यवसाय को प्रभावित करती है अथवा जो व्यवसाय को ऐसे प्रभावित करती मानो क्षति नहीं हुई हो को सकल लाभ की दर से गुणा करके प्राप्त होती है। बीमाकर्ता द्वारा देय राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। यह औसत वाक्य को लागू करना मात्र है।
व्यवसाय का आवर्त अपवाद स्वरूप समान रहता है और पिछले खातों की तिथि से अग्नि की तिथि के दौरान आवर्त में उठान एवं कमी पाई जाती है। उपरोक्त प्रदत्त परिभाषा के अनुरूप मानक आवर्त को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जहां व्यापार की उपार्जन क्षमता में अंतर आ गया है, सकल लाभ की दर सभी के लिए सही मार्गदर्शक नहीं हो सकता है और गणना के लिए आपसी सहमत दर को आधार बनाया जा सकता है। थैंक यू।